जिला अस्पताल में छेड़छाड़ी का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ भी डॉक्टर लामबंद हो गए हैं और खुद CSR के मिश्रा ने भी महिला के खिलाफ सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है और उन्होंने कहा कि यह ब्लैकमेलिंग कर रही थी और अब भरदरता की। हम तो पहले भी इनसे कई बार कह चुके हैं मिलना है तो हमारी ऑफिस में मिलो, लेकिन कई बार इन्होंने हमें फ़ोन किया और शनिवार को हमारे घर आ गई। मैं तो घर के अंदर था, मेरी बीवी ने किवाड़ खोले और कहा कोई मिलने आया है। मैंने कहा बैठा लो। जैसे ही मैंने महिला को देखा तो मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई हो, लेकिन महिला अब उन पर बेवजह दबाव बना रही हैं और उनकी छवि खराब करने पर उतारू हैं। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जब घर में बीवी हो, घर में बीवी किवाड़ खोले कोई आए तो फिर बीवी के सामने कौन पुरुष होगा, कौन आदमी होगा जो किसी दूसरी महिला के साथ छेड़छाड़ कर दे। खैर, महिला ने भी आरोप लगाए हैं, जांच चल रही है और सिटी थाना पुलिस ने भी कहा है कि हम कॉल डिटेल, CCTV कैमरे एवं अन्य माध्यमों से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और CS से भी बात की है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। वहीं डॉक्टर RK मिश्रा जो सिविल सर्जन हैं, उन्होंने कहा कि महिला गार्ड कई दिनों से दूसरी एजेंसी के अनुशंसा की हमसे मांग कर रही थी। हमने ऑफिस में बुलाया था लेकिन वह ऑफिस ना आकर घर पर आई, आवेदन देकर चली गई। तभी आरोप निराधार है सभी। हमने भी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। आज भिंड जिला चिकित्सालय के और भी डॉक्टर कह रहे थे कि डॉक्टर CSR के मिश्रा पर यह झूठा आरोप लगाया गया है। खैर, जो भी हो, आज एक साक्षात्कार में डॉक्टर RK मिश्रा ने भी अपनी बात रखी और कहा कि यह हमारी छवि कराने के लिए षड्यंत्र है। उसके साथ कई लोग आए थे जो नशे में थे और निष्पक्ष जांच हो। यह महिला ब्लैकमेलिंग कर रही है और दबाव बना रही है और हमारी छवि खराब कर रही है। खैर, जो भी हो, सिटी थाना पुलिस ने दोनों लोगों के आवेदन लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। यहाँ गार्ड है हमारे यहाँ। लगभग मैं 2 बजे के करीब RMO ऑफिस में बैठा था जी, अपने साथियों के साथ कार्य कर रहा था जी। डॉक्टर RS कुशवाहा साहब थे RMO और साकेश चौरसिया जी और अन्य कर्मचारी भी थे जी। हम शासकीय कार्य कर रहे थे। उसी दौरान ये गार्ड जो है अपना आई 10-12 लोग और उसके साथ में थे। उनमें से कुछ तो नशा किए हुए थे और फालतू की बातें करने लगे कि सर आपने हमारा वो क्यों नहीं किया, लंच में क्यों नहीं किया है। तो हमने कहा जब तुमको पहले ही बता दिया है कि जब ये नहीं होता है, एजेंसी करेगी। लेकिन वो जो है चूंकि नशा वशा किए थे, फालतू की बातें करने लगे कि आपने हमें बुलाया, आपने ये किया, आपने वो किया, उल्टे सीधे आरोप लगाने लगे। जबकि ये हमारे यहाँ 4 दिन पहले ही आवेदन ले लीजिए हमारा। मैं हरदम यही कहता था कि भाई आवेदन जो है ये जो है आके उस दिन आई 3-4 दिन पहले की बात है। तो हमारी मैडम ने दरवाज़ा खोला तो पूछा क्या बात है, तो इसने कहा हमें सर से मिलना है। तो मैडम कहा ठीक है बैठ जाओ। फिर हमको बुलाया, मैडम ने कहा कोई है, तो मैं गया। मैंने कहा क्या बात है, बोले सर हमारा आवेदन। हमने कहा पहले ही तुमको बोल रहा है कि यहाँ नहीं देना, घर क्यों आ गई तुम। बताने लगी कि हमारा ऐसा है वैसा है, हमारा पति ये है। तो हमने कहा ठीक है तुम रख दो, ये अगर है तो वो अपना जो है रख के आवेदन और चली गई। उसके बाद जो है शाम को 3-4 घंटे बाद उसके कोई रिश्तेदार हो या जो भी हो, उनका फ़ोन आया कि आज कौन आया था आपके यहाँ। तो हमने कहा बहुत लोग आते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ गार्ड है वो आई थी और वो अपना, हमने जबकि उसको मना किया था कि यहाँ आवेदन रख कीजिए, तो बोले उसका वो आवेदन वो जो कर देना आप जी। तो हमने कहा 2 घंटे में क्या बताना, जब हम उसको बता चुके हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं, फिर भी जबरदस्ती तुम रख गई हो तो ठीक है, कोई बात, देना उसको था, ठीक है। आपने इसकी पुलिस थाने में शिकायत? यहाँ इसकी जब हल्ला हुआ तो उसके बाद फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं इसके द्वारा। तो फिर जो है
पुलिस आई होगी या नहीं आई है, क्या है, उसके बाद उसको ले गए होंगे। आज एक महिला गार्ड जो कि इस हॉस्पिटल में काम करती है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसको भी जांच में लिया गया है और जैसी भी आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महिला ने क्या आरोप लगाया था? छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिस संबंध में उसने आवेदन दिया है। जो भी जैसा भी मतलब साक्ष्य में आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी जबकि जांच कर रहे हैं, कुछ वीडियो फोटो भी प्राप्त करेंगे। जहाँ भी अगर कैमरे में कुछ आएगा तो बताएंगे। क्या इस पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी खंगाले जाएंगे? जी, अभी जो हॉस्पिटल में कैमरे लगे हैं उसको दिखा रहे हैं। कोई आउटसोर्स भर्ती को लेकर सर मामला है क्या? क्या चीज? आउटसोर्स भर्ती को लेकर मामला है क्या? भर्ती को लेकर, नौकरी को लेकर जो क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? नहीं, अभी आवेदन आया है। आवेदन में बताया है कि वो तो गार्ड की नौकरी करती है वहाँ पर, और जिसने आवेदन दिया है छेड़छाड़ का। भिंड जिला अस्पताल में जो डॉक्टर आर के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, उसी तारतम्य में आज भिंड जिले के डॉक्टर बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को एक ज्ञापन दिया और कहा इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो ब्लैकमेलिंग कर रही है महिला, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आज डॉक्टर आर के मिश्रा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हेतु IMA भिंड द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ RK अग्रवाल, RMO RK कुशवाहा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर देवेश शर्मा, वरिष्ठ डॉक्टर BMO रहे फूप DK शर्मा ने आज ज्ञापन सौंपा पुलिस कप्तान भिंड को। वहीं उसके बाद आज नर्सेस एसोसिएशन ने भी सिविल सर्जन के समर्थन में SP ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। 29 अक्टूबर 2025 को भिंड के कलेक्टर द्वारा नरवाई यानी पराली प्रबंधन जागरूकता हेतु एक प्रचार रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह प्रचार रथ भिंड जिले के समस्त 6 विकास खंडों में पूरे नवंबर माह तक भ्रमण करेगा। उक्त रथ द्वारा जिला भिंड के धान फसलों वाले क्षेत्र में भ्रमण कर किसानों को नरवाई यानी पराली नहीं जलाने के संबंध में जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करेगा। साथ ही कृषकों को सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर का उपयोग कर धान की कटाई पश्चात सीधे गेहूं चना की बोनी करने की समझाइश दी जाएगी। इस दौरान उप संचालक कृषि भिंड एवं सहायक कृषि यंत्री भिंड सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भीषण हलचल परिवार भी किसानों से अपील करता है कि आप धान की जो पराली बचती है उसमें आग न लगाएं, इससे प्रदूषण खराब होता है। दिल्ली के हालात ज़्यादा खराब हैं, आओ अपने खेत बचाएं, अब पराली नहीं जलाएं। 29 अक्टूबर को कलेक्टर भिंड के मार्गदर्शन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में शासन निर्देश अनुसार जिला अंतर्गत बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान एवं बाल शोषण से उन्मूलन हेतु अभियान का संचालन किया जा रहा है। जिला अंतर्गत बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम एवं बाल शोषण रोकथाम दल द्वारा जिले के दंदरुआ धाम में संगन भ्रमण किया गया। प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर यथा बस स्टैंड पर जहां पर अधिक भीड़ रहने की संभावना रहती है, ऐसे स्थलों का संगन भ्रमण किया जा रहा है। गांव में अंदर तक दलों का भ्रमण किया जा रहा है और समस्त जन समुदाय से अपेक्षा की जा रही है कि किसी भी बालक को बाल भिक्षावृत्ति में संलग्न ना करें एवं बाल भिक्षावृत्ति करता हुआ यदि कोई भी बालक मिलता है तो तत्काल चाइल्ड लाइन अथवा महिला बाल विकास और पुलिस को सूचना दें। बालकों के संरक्षण में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन रोधी गठन दल में बाल संरक्षण अधिकारी अनिल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता विनीता मौर्य, श्रम निरीक्षक प्रमोद मीणा, सहायक ग्रेड
2 बिमलेश चौहान, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर नंदनी खत्री, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कटारिया, आउटरीच कार्यकर्ता अनुरोध शर्मा, आउटरीच कार्यकर्ता दीपेन शर्मा और संबंधित परियोजना में पहुंचकर परियोजना कार्यालय के स्थानीय स्टाफ का सहयोग लिया गया और प्रत्येक 3 माह में शासन द्वारा उक्त अभियान चलाया जाने के भी निर्देश दिए गए। अगर आपको भी कहीं कोई नाबालिग बच्चा भिक्षावृत्ति करता हुए दिखे तो आप 1098 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड की उपस्थिति में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में सभी मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार भिंड में आयोजित किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मास्टर ट्रेनर भी उपस्थित रहे। सभी BLO की ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कही यह बात। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिंड ने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी BLO की ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाए। BLO को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा कर लेंगे। इस दौरान उप निर्वाचन अधिकारी भिंड, समस्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी आज उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं आनंद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकासखंड स्तरीय 1 दिवसीय अल्प विराम परिचय कार्यक्रम का आयोजन अटेर में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर नवीन मूल्य, आत्मसंवाद, ध्यान और सकारात्मक सोच पर आधारित संतरों का अनुभव किया। कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों में तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण, आत्ममंथन की भावना जागृत करना और आनंदमय जीवन दृष्टिकोण को विकसित करना था। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर राजधर पटेल, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद भिंड शिव प्रताप सिंह भदौरिया तथा जिला समन्वयक आनंद विभाग संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR सर्वे के अंतर्गत SDM गोहद राजन B नाड़िया की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। SDM गोहद द्वारा SIR सर्वे के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पीड़ित कोई भी किसी भी जात का हो, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। असंवैधानिक भाषा कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। भिंड जिले में अमानवीय तरीकों से दलितों की हत्या, अपमान करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जैसे कि ज्ञान सिंह जाटव अयोध्यापुरा निवासी सुरपुरा थाना अंतर्गत के साथ अपहरण, मारपीट एवं अमानवीय पेशाब पिलाने जैसी घटनाएं घटी हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा तीनों आरोपियों और अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन का यह अच्छा कदम लोग मान रहे हैं। वहीं पीड़ित अनुसूचित जाति का है, इसलिए आर्थिक सहायता शीघ्र उसे दिलाने की भी मांग की गई है। ज्ञान सिंह जाटव को भविष्य में जान और माल दोनों का खतरा अपराधियों से है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक का लाइसेंस देने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। ADM लक्ष्मीकांत पांडे ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दबो थाना के रनिया गांव में रुद्र प्रताप की हत्या की गई। हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई, लेकिन उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक 2 हत्या अपराधी उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 3 पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। प्रतिनिधि मंडल ने
अंत में समाज में अमन और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन स्वयं संज्ञान लेकर उन पर भी संगठनों द्वारा व्यक्तिगत कठोर कार्रवाई की जाए। जो महापुरुषों एवं भगवान को अपमानित करने वाली असंवैधानिक भाषा या कार्य करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने समाज में भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। भारत मुक्ति मोर्चा, दलित शोषण मुक्त मंच एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने 29 अक्टूबर को भिंड जिलाधीश की अनुपस्थिति में उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में देवेंद्र सिंह चौहान, राम बाबू जाटव, एच मोर, अंगद सिंह कुशवाहा, प्रेम नारायण महावर, ओम प्रकाश बाथम, डॉक्टर नदीम खान, लक्ष्मण सिंह, राकेश कुशवाहा, विश्वनाथ जाटव, राम नरेश साक आदि उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामशेख बघेल ने मुलाकात की। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं से ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामशेख बघेल ने कई विषयों को लेकर मुलाकात कर चर्चा की। बघेल ने बताया कि जिला कांग्रेस कार्यकारिणी एवं जिला भिंड में गठित हो रही राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दी, साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की। बघेल ने बताया कि जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं पूर्व पदाधिकारियों से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि जल्दी जिला कार्यकारिणी की हम घोषणा करेंगे। आज भोपाल में दिग्विजय सिंह से रामशेष बघेल ने विशेष चर्चा की, मुलाकात की। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव द्वारा प्रत्येक फरार आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। फरार आरोपियों में से थाना बरहोई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29/10/2025 को सोनी स्टेशन के पास से 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनों आरोपी घटना के मुख्य आरोपी हैं, जिनके द्वारा ही अपने घर पर तथा कुआ पर अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री चलाने वाले 2 मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार तथा फैक्ट्री में बना एक और कट्टा हो गया बरामद। थाना मो एवं थाना मेहगांव क्षेत्र के बीच चल रही अवैध हथियार की फैक्ट्री और हुई बरामदगी। घर तथा कुआ पर अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाने वाले दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का इनाम था घोषित। तभी आरोपियों पर आज फरार थे, उनको धर दबोच लिया गया। यह बात है बरहोई थाना अंतर्गत, जिसमें अहम भूमिका उप निरीक्षक अतुल भदौरिया, उप निरीक्षक बाबू सिंह जादौन, आरक्षक त्रिवेंद्र, प्रधान आरक्षक मयंक दुबे, प्रधान आरक्षक शिव कुमार दुबे, आरक्षक मायाराम, आरक्षक ऋतिक यादव, आरक्षक विशाल यादव, आरक्षक विकास चौहान, आरक्षक ओमवीर, आरक्षक सौरभ, आरक्षक अरविंद रावत, आरक्षक राहुल शुक्ला की इसमें अहम भूमिका रही और आरोपी को धर दबोच लिया गया, क्योंकि यह आरोपी कट्टा बनाने की फैक्ट्री में सहयोग करते थे और यह खुद यूपी से कुछ कारीगर ऐसे लाए थे जो देसी कट्टा बनाते थे। आरोपियों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। पुलिस कप्तान इसका खुद खुलासा कर चुके हैं। मऊ में जो हत्या हुई थी बाबू सिंह परिहार पुत्र अमर सिंह परिहार उम्र 53 साल की, उसमें 302 का मामला दर्ज हुआ है। पहले मरक दायर हुआ था, अब उसमें असल कायमी की गई है, जिसमें फरियादिया
कैलाशी देवी पत्नी स्वर्गीय बाबू सिंह परिहार उम्र 50 साल निवासी ग्राम रतवा थाना मऊ जिला भिंड की शिकायत पर 302 का मामला दर्ज हुआ है और इसमें आरोपी बने हैं राम निवास परिहार पुत्र कृपाराम परिहार, दूसरे धर्मेंद्र उर्फ छोटू परिहार पुत्र कृपाराम परिहार, तीसरे पवन परिहार पुत्र कृपाराम परिहार, चौथे मंगल सिंह पुत्र रतन सिंह परिहार निवासीगढ़ ग्राम रतवा थाना मऊ जिला भिंड। यह 27 तारीख की घटना थी जहां पर मृतक बाबू सिंह परिहार पर उसके भाइयों ने उनके भतीजों ने ही जानलेवा हमला कर दिया था। ग्वालियर जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी देहाती नालसी पर से अपराध कायम किया गया। आरोपी गणों ने जमीनी विवाद को लेकर फरियादी के पति बाबू सिंह परिहार उम्र 53 साल की रतवा मऊ से लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में अपराध दर्ज। मऊ थाना अंतर्गत फायरिंग फरियादी सुरजीत पुत्र नेत्र राम उर्फ छोरा यादव उम्र 23 साल निवासी वार्ड नंबर 1 लहरपुरा कस्बा मऊ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नानू गुजर निवासी बरारा व 2 अज्ञात व्यक्तियों ने 27 तारीख को फरियादी के घर के सामने लहचूरापुरा कस्बा मऊ पर आरोपी गणों द्वारा फरियादी को कट्टे से गोली मारी, जो फरियादी के बगल से निकलकर दीवार में लगी व गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। खैर, इसमें घायल कोई नहीं हुआ, लेकिन धारा 308 294 का मामला दर्ज हुआ है। दबो थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी राय सिंह पुत्र रणवीर कौरव उम्र 35 वर्ष निवासी मारपुरा ने कहा कि आरोपी मुकेश कुरचनिया निवासी दबो ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का है। गोरमी थाना अंतर्गत एक्सीडेंट फरियादी संतोष पुत्र बिशुन सिंह भदौरिया उम्र 32 साल निवासी कोट परोसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कार क्रमांक MP 06 JDD 1830 ने गोरमी पोरसा रोड फरियादी के घर के सामने टक्कर मार दी, जिसमें राज बहादुर सिंह तोमर निवासी रिठावरी फरियादी ने रिपोर्ट की कि मैं अपने व मेरे रिश्तेदार राज बहादुर मेरी मोटरसाइकिल पर बैठे थे, तभी कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे राज बहादुर के काफ़ी चोटें आईं। वहीं एक मरक होने के बाद असल कायमी की गई है। गोरमी थाना अंतर्गत घटना तो 20/8 की है। कृष्ण प्रताप श्रीवास के घर के सामने गोरमी महंगाव रोड कस्बा गोरमी की, जहां स्विफ्ट कार क्रमांक MP 07 JDY 9898 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सुभाष नगर निवासी एक विवाहिता की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मृत्यु, लेकिन ससुराली जनों ने मृतका चांदनी श्रीवास के मायके पक्ष को कोई सूचना नहीं दी। यह आरोप मृतका चांदनी श्रीवास की मां ने और उसके ससुराली जनों ने जिला अस्पताल के डेड हाउस पर लगाए। उन्होंने कहा कि चांदनी की शादी 10 साल पहले हुई थी, एक उस पर 5-6 साल की बच्ची है और हमारी बच्ची चांदनी को हमेशा उसके ससुराली जन मारपीट करते थे। कई बार पंचायत हुई और हमेशा चांदनी अपनी मां से एक ही बात कहती थी कि उसके सास ससुर देवर ननद उसको आए दिन पीटते हैं। यानी बबली सास और उसका पति हमेशा चांदनी के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे।
जब कई बार पंचायतें हुई, मायके पक्ष ने कहा कि कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराओ, तो चांदनी ने कहा कि नहीं, हमें इसी घर में रहना है, हमें रिपोर्ट नहीं करनी। उसी का नतीजा यह निकला कि आज चांदनी अपने घर में घर के ऊपरी कमरे में मृत अवस्था में मिली। परिवारीजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उसका पति आकाश उर्फ रवि श्रीवास ने कहा कि चांदनी को हमने देखा, क्योंकि हम सुबह सब्जी लेने गए हुए थे। जब लौटकर 10 बजे आए तो चांदनी मृत अवस्था में मिली, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। जिला अस्पताल लेकर आए तो जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तभी चांदनी के परिवारीजन छोटी कोथर पोरसा से भी आ गए, जिसमें कई महिलाएं थीं और चांदनी की मां सुनीता भी रो रोकर एक ही बात कह रही थी कि उसकी बेटी की हत्या कर दी। खैर, पुलिस मौके पर पहुंची, सबका पोस्टमार्टम कराया, लेकिन परिवारीजन मायके पक्ष के लोग काफ़ी रो रहे थे और कह रहे थे कि उसकी बेटी चांदनी को आए दिन उसके ससुराली जन कहते थे, यानी उसकी सास सबसे ज़्यादा यानी बबली कहती थी कि इसके हाड़ फोड़ दो। उसी का नतीजा कि आज फिर एक 28 साली महिला चांदनी श्रीवास की मृत्यु हो गई, वाइफ ऑफ आकाश उर्फ रवि श्रीवास। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है, सब खैर परिवारीजनों को सौंप दिया है, जहां उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। लेकिन मायके पक्ष का आज आरोप कि उनकी लड़की को मार डाला। लड़की का मायका छोटी कोथर पोरसा में है। फिर आज एक महिला की जान चली गई कलयुगी ससुराली जनों की वजह से। एक छोटी सी नन्ही सी 5-6 साल की बच्ची है चांदनी की। खैर, पुलिस ने अभी मर्ग दायर किया है और जांच में लिया है। फिर आज एक घटना घटित हो गई, एक महिला की फिर मृत्यु हो गई कलयुगी ससुराली जनों की प्रताड़ना के कारण।